हम यहीं के निवासी है, घर है मेरा, छोड़कर सरज़मीं को नहीं जाएंगे, छोड़कर सरज़मीं को नहीं जाएंगे। हम यहीं के निवासी है, घर है मेरा, हम यहीं के निवासी है, घर है मेरा, छोड़कर सरज़मीं को नहीं जाएंगे, छोड़। नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर इलाहाबाद के रोशन बाग में ख़वातीन गुज़श्ता 22 दिनों से धरना व मुजाहरा करते हुए CAA, NRC और NPR की मुखालफत में मुजाहरा कर रही हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इसे फ़ौरी वापस ले ताकि गंगा जमनी तहज़ीब जो हिंदुस्तान में हमेशा से कायम रही है उसको बरकरार रखा जा सके। हिंदू मुस्लिम तहज़ीब का मुल्क रहा हिंदुस्तान। आइए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं इलाहाबाद से हमारे रिपोर्टर मुजफ्फरुल इस्लाम की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए, क्योंकि हम भी काफ़ी दूर दराज से आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मऊ से आ रहे हैं, मऊना तहसील से, सांस्कृतिक क्षेत्र है। आप लोगों के हौसले को हम सलाम करते हैं। हमारी माँ बहनें 21 सदी सर्दी में बैठी हुई है। कसम बाखुदा मेरा दिल रो रहा है, अंदर से मेरा दिल जो कैफियत जो तारीफ हो रही है, मैं जाकर अपने वहाँ पर जो मुजाहरे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन का काफ़ी दबाव है। हमारे वहाँ जो सांसद हैं वो भी जेल के सलाखों के अंदर है। बहरहाल लेकिन आपके जज्बे को मेरा सैल्यूट है, सलाम है, कसम बाखुदा आप लोग इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे, बहुत जरूर कामयाब होंगे। इसी में कुछ शेर है, गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम मक्कारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम मक्कारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं गद्दारी नहीं करते। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नज़्म NRC और CA पर मेरी भी ट्रेन है, चौरी चौरा अभी कुछ देर की है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरा साथ देंगे मुझे? हाँ बिल्कुल, आप साथ देंगे। मैं जो कर रहा हूँ जी बिल्कुल मेरा साथ देंगे। हम यहीं के निवासी है, घर है मेरा, हम यहीं के निवासी है, घर है मेरा, छोड़कर सरज़मीं को नहीं जाएंगे, छोड़कर सरज़मीं को नहीं जाएंगे। हम यहीं के निवासी है, घर है मेरा, हम यहीं के निवासी है, घर है मेरा, छोड़कर सरज़मीं को नहीं जाएंगे, छोड़कर सरज़मीं को नहीं जाएंगे। है वतन मेरा दिल लाखों तुम लाओ दिल, है वतन मेरा दिल लाखों तुम लाओ दिल, देखना मत ये सपना कहीं जाएंगे, देखना मत ये सपना कहीं जाएंगे। हम यहीं के निवासी ये घर है मेरा। आखिरी से चाहे जितनी चलाओगे तुम गोलियां, चाहे जितनी चलाओगे तुम गोलियां। जामिया में हुई हिंसा और दहशतगर्द पे आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं। चाहे जितनी चलाओगे तुम गोलियां, चाहे जितनी चलाओगे तुम गोलियां, खून से खेल
खेल जाएंगे हम होलियां, खून से खेल जाएंगे हम होलियां, करके गुस्ल मिट्टी में सो जाएंगे। तमाम बहनें और हमारी दादी और माएँ बैठी हुई है, कसम बाखुदा की शदीद सर्दी में ये लोग बैठी हुई है। और जो लोग घर में सोए हैं उन पे लानत है, क्योंकि जो घर में सो रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी अजाब आने वाला, जो हक की आवाज बुलंद नहीं करता उसके वो भी उसी में शामिल होता है जो लागू करने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आइए हम आप लोगों की नजर करते हैं इससे। करके गुस्ल मिट्टी में सो जाएंगे हम, ये शाहीन हम ये रोशन बाग को छोड़कर नहीं जाएंगे। करके गुस्ल मिट्टी में हम यहीं सो जाएंगे, छोड़कर मुल्क अपना नहीं जाएंगे, छोड़कर मुल्क अपना नहीं जाएंगे। हम यहीं के निवासी है, गए है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आतिश सोदान के खिलाफ अगर 100 भाई नहीं होते, हम लोग सब मुकदमे में थे, तो जैसे हमारे नौजवान यहाँ पर खड़े हैं जो आपके लिए खाना और नाश्ते का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो आपको भाषण पे बुलाए ऐसी कर रहे हैं। एक मुसलमान को अपनी हिंदुस्तान के खालिद मुजाहिद और कासिम के केस की जरूर बात करूंगा, जिनको लगातार जेल में रखने के बाद सुनवाई के लिए ले जाते समय एम्बुलेंस के अंदर जानबूझ के मार दिया गया और उस केस को उजागर करके कोर्टों तक ले जाना और उस पर जो है निर्णय कराने में बहुत बड़ी भूमिका, अखबारों में बयान देने में, ताकि तमाम छात्र हैं उनके साथ भूमिका में है और बहुत सारे और साथी हैं, उन्होंने रिहाई मंच से जोड़कर तमाम केसों की पैरवी करी, बहुत सारे बच्चे सामने लाए, रिपोर्टें दी, उनकी सच्चाई को सबके सामने रखा। हमारे बीच में आ चुके हैं एडवोकेट मोहम्मद शेर साहब, प्रेसिडेंट रिहाई मंच। आप सब इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मोहम्मद शेर साहब। अब हम डॉक्टर आशीष मित्तल को बुलाना चाहते हैं कि वो आदाब नाज़रीन, उर्दू में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आग मऊ। इस वक्त मैं है इलाहाबाद के रोशन बाग में, जहां पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ यहाँ पर 22 रोज़, आज लगभग 22 रोज़ हो चुके हैं। मुस्लिम ख़वातीन और उसके साथ साथ लगभग देखने को मिला है कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ। आइए हमारे साथ मौजूद है, जहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नो एनआरसी नो कैप, पीछे तिरंगा लगा हुआ है। आइए हम बात करते हैं। हाँ मैं ये कब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है? आप लोगों का ये प्रोटेस्ट कब से हो रहा है? हाँ, आज 20 तारीख 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गया। तो आप लोग कब तक ये प्रोटेस्ट करोगे? जब तक हमको हुकूमत की तरफ से हमारा हक न मिलेगा। तो हुकूमत तो ये कह रही है, क्या बोलते हैं कि हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो कहती रहे, हमें अपने रब पर भरोसा है, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है। वो जिस वक्त हमारे लिए मदद भेजेगा, तो हुकूमत की जो है मुजाहरे में धीरे चुपचाप लोग बैठे हुए हैं और किसी को कुछ मालूम नहीं है और पैसे भी आ जा रहे लोग। आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरे चैनल क्यों नहीं मालूम है? हर छोटा छोटा बच्चा आवाज़ दे रहा है, कह रहा है कि हमसे मोदी जी हमारा घर मत छीनिए, हमारा वतन नहीं छीनिए। वो साफ साफ कहते हैं कि हम लोगों को अलग मत कीजिए। अगर इनके दिल में कुछ नहीं है तो ये करोड़ों रुपए के ये कैंप क्यों बनवा रहे हैं? कुछ तो इनके दिल में चल रहा है ना। और ठीक है, आइए हम जैसा कि मतलब कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग एक तरफ मुजाहरा कर रहे हो, लेकिन एक सीए और एनआरसी के पक्ष में भी मुजाहरा हमारे बीजेपी सांसद वगैरह सबके ज़ेर-ए-तमाम हो रहा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और या फिर योगी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री, इन सब ने एक बयान दिया था कि यहाँ पे जो आंदोलन में एनआरसी सीए के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है, उनमें जो औरतें बैठाई गई
गई हैं वो 500-500 रुपये पे बुलाई गई हैं। तो हमारे लिए सीधा सा वर्ड है कि जो समर्थन में जितने लोग हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, थोड़ा सा 200 रुपये एक्स्ट्रा दे करके 700 रुपये पे बुलाए गए हैं। हम यहाँ ज़मीर के साथ बैठे हैं, वो अपना ज़मीर बेच करके समर्थन रैली निकाल रहे हैं। तो सीए और एनआरसी जो शहरियत तरमीमी कानून है उसको मतलब कि अब तो एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है, वो पीछे लेने के लिए हटने के लिए तैयार नहीं है वज़ीर दाखिला। तो आप इसके बारे में क्या करें, कब तक आप लोगों का ये मुजाहरा जारी रहेगा? सीए अभी लागू किया गया है 10 जनवरी 2020 से, लेकिन एनआरसी अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। और जब एनआरसी लागू होगा सीए के साथ, वो खतरनाक हो सकता है पूरे देश के लिए, क्योंकि वो असम में लागू हुआ है साथ में और हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो हम इसीलिए एनआरसी और सीए को जो कंबाइन पूरे देश में लागू करना चाह रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे। वो काला कानून है जिसे हम जैसी सोच, उनकी सोच ऐसी है, वो जैसे अपने कार्यकर्ताओं को 500-500 रुपये दे के रैलियाँ करवाते हैं, वैसे ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे 500-500 रुपये में, हम लोग को ज़रूरत नहीं है 500-500 रुपये की। उनको ये देखना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि हमारी औरतें, हमारा मुल्क, हमारे लोग जाग चुके हैं कि आप हमारे ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म ज़ाती अब बर्दाश्त नहीं होगी। और जो एनआरसी है, सीएए है, एनपीआर है, इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। लगभग 20 रोज हो चुके हैं, आपका गला भी लग रहा बैठ चुका है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है कब तक जारी रखेंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला कर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं? जी, हम भी 1 इंच भी, आधा इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप 1 इंच नहीं हटेंगे, हम आधा इंच नहीं। जिस दिन आपने ये वापस लिया, हम बहुत ही शांति से यहाँ से चले जाएंगे अपने अपने घर, लेकिन जब तक आप ये जुल्म हम पे करते रहेंगे, हम इसी तरह से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।